हर व्यक्ति अपने कर्मों का ही फल भोगता है, अच्छे का अच्छा और बुरे का। तो भक्ति क्यों करें, आओ इसको जानते हैं। भक्ति करने से क्या होता है, सुनो। चक्की चलती है ना, चक्की पुराने जमाने में पत्थर की चक्की होती थी, एक पहिया नीचे दूसरा पहिया। देखा आप लोगों ने कभी पुराने जमाने की चक्की? वो पहिए वाली चक्की जो होती थी वो सारे दानों को पीसती थी, क्यों भैया? लेकिन एक दाना है जो नहीं पिसता था। उस चक्की में एक जगह ऐसी थी कि यदि दाना वहां चला जाए तो नहीं पिसता था। क्या आप बता सकते हैं कि वो जगह कौन सी थी? सेंटर, कील, बीच में यदि दाना चला जाए तो वो, बोलो हाँ, बस इतना समझ लो। हम भक्ति क्यों करते हैं? हमारे कर्मों के अनुसार तो हम बार बार पिस रहे हैं, अच्छाई और बुराई में क्या हो रहे हैं? पिस रहे हैं। तो भक्ति क्यों करें? यदि भक्ति करोगे तो भगवान अपनी शरण में बुलाएंगे। जब भगवान की शरण में जाओगे तो बार बार के पिसने से बच जाओगे। जैसे दाना चला गया कील के पास, एक खूंटे के पास, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। तो एक कील के पास जो दाना चला गया तो उसका बाल भी बांका। तो भक्ति इसलिए किए जाते हैं कि हमारे सारे कर्म समाप्त हो जाएं और हम कर्मों को, क्योंकि कर्मों के कारण बार बार जन्म मृत्यु होता है, इसलिए सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो ये आवागमन से मुक्ति मिल जाए और भगवान के पास रहकर फिर भगवान से कहें कि प्रभु भेजना संसार में, पर अपना दास बनाकर भेजना, सेवा का कार्य होता रहे, फिर भगवान के बनकर आओगे। अभी देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी। जब ये प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी ये विदेश जाते थे, पर विदेश तब जाते थे तो ये अपने खर्चे से, अपने पर्सनल काम से जाते थे। बोलो हाँ, आप लोग भी विदेश जाते होंगे तो अपने खर्चे से ना जाते हैं, अपनी कामनाओं के लिए जाते, अपने काम के लिए, भाई वहां हमारा काम है, या हम इस काम के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, व्यापार के लिए जा रहे हैं, फला फला काम। जाना आना तो पहले भी था, लेकिन मोदी जी का अब जो जाना आना है वो पहले की तरह नहीं है। लेकिन अब किसके प्रतिनिधि बनकर जाते हैं? बोलो। अब जो निर्णय होता है, जो वो कहते हैं, वो भारत की तरफ से कहते हैं। जाते हैं तो किसकी तरफ से जाते हैं? अब वो जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि पूरा भारत जा रहा है, वो भारत के प्रतिनिधि बनकर जा रहे हैं। बात सही है कि गलत है? उसी तरह हम लोग आए, जन्म मृत्यु हुआ, अपने कर्मों के कारण हम लोग अपने बजट से संसार में आते, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी मनुष्य बनते रहते हैं। हम अपने कर्मों के कारण संसार में आए, फिर मर गए, फिर आए, फिर मर गए, फिर आए, फिर मर गए, बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। लेकिन मोक्ष क्या है, समर्पण क्या है? वो चक्की में एक दाना जो नहीं पिसा, उसका अर्थ ये है कि जब आप भगवान के बन जाते हैं, जैसे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो देश के लिए जा रहे हैं, उसी तरह जब आप भगवान के समर्पण कर देते हैं तो आपके सारे कर्म हो जाते हैं नष्ट। क्या हो जाते हैं? जैसे ये सोना है, इस सोने में ना, जो आपने सोना पहना है ना, उसमें टांके लगे होंगे, क्योंकि बिना टांके के कोई आभूषण नहीं बन सकता। क्यों जी, बात सही है? हाँ या ना? तो इस सोने में आ गया है दोष। कौन सा दोष? टाके लग गए, इसका कैरेट हो गया कम। शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का है, पर आभूषण 23 में और 22 में और 18 कैरेट में भी होते हैं। लेकिन क्या करें कि अब इसको फिर से हम भट्टी पर डाल दें तो क्या हो जाएगा? ये फिर से क्या होगा? फिर 24 का हो जाएगा कि नहीं?
बोलो हां। उसी तरह हम लोग संसार में आए ना तो अभी अपने जन्म मृत्यु कर्म के कारण आए, लेकिन जब हम समर्पण की आग में जल जाते हैं, भगवान के चरणों में आत्म समर्पण कर देते हैं, तो जैसे भट्टी में जाने से सोने का दोष नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान के चरणों में समर्पण करने से व्यक्ति का दोष समाप्त हो जाता है और व्यक्ति हो जाता है निर्दोष। और जब निर्दोष होता है तो भगवान स्वीकार करते हैं और फिर वो संसार में आता है तो भगवान का प्रतिनिधि बन करके आता है। वही है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि आपका जन्म ना हो दोबारा, नहीं। हम तो भगवान से कहते हैं प्रभु हमें धरती पे बार बार भेजना, लेकिन अपना बना करके भेजना, ताकि शरीर मन बुद्धि आपकी और आपके भक्तों की सेवा में इसी तरह से लगा रहे। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम जाएं भगवान के धाम में बैठे रहें। क्या करेंगे, अपन काम करने के आदी हो गए हैं। मोक्ष मिल जाए बैठे बैठे तो कुछ ना हो, इसलिए अपने को तो चाहिए काम। तो भगवान से यही कहें प्रभु भेजो और अपने भक्तों की सेवा दो, यही मोक्ष है। तो हम लोग अभी, आप लोग संसार में आए ना अपने बजट से आए हैं। आपका पुण्य था, आप आ गए मनुष्य बनकर। थोड़ा पुण्य कम था तो थोड़ा दुखी भी है, परेशान भी है, संसार की परेशानियां भी लेके जूझ रहे हैं आप लोग। थोड़ा आप लोगों का बजट कम था, है ना भाई। कुछ बच्चे होते हैं ना, पैदा होते ही सोने की चम्मच से दूध पीते हैं, बड़े बड़े घरों में पैदा हो गए। और कुछ बच्चे होते हैं फुटपाथ पर रहने वाली मैया से पैदा हो जाते हैं। वो मैया साड़ी का झूला बना के साड़ी के झूले में झुलाती है, पेड़ की डाल में बांध देती है। एक समय पर दो बच्चे पैदा हुए, एक अमीर के घर एक गरीब के घर। बताओ उन बच्चों ने तो पैदा होते ही ना कोई पाप किया ना कोई पुण्य किया, लेकिन दोनों बच्चे, एक अमीर हो गया एक गरीब हो गया जन्म लेते ही। ये बात सही है कि गलत है? मुझे प्रश्न का उत्तर दो कि एक गरीब कैसे हो गया जन्म लेते? उसने तो कोई कर्म नहीं किया, अभी तो पैदा ही पैदा हुआ है, कोई कर्म तो हुआ नहीं। फिर वो अमीर कैसे हो गया एक, और एक गरीब कैसे हो गया? क्योंकि उसके पिछले बजट से ये सब कुछ मिला है। आपके पास जितना बजट होता है, पत्नी अच्छी मिल जाए तो आपका बजट अच्छा था। कम बजट है मतलब चाइना मॉडल मिल गई। सस्ती वाली भी तो है बाजार में। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, ये सबसे थर्ड क्वालिटी की चाइना मॉडल। बेटा बहुत अच्छा है आपका, ब्रांडेड है, और बेटा आपको मार रहा है, डांट रहा, गालियां दे रहा, मतलब सब सस्ता वाला मिल गया, मिला है सस्ता। क्यों मैया? आपके पति बहुत अच्छे हैं, रोज आपको आई लव यू बोलते हैं, आपके पति ब्रांडेड हैं, अच्छे हैं, प्यार करते हैं, और आपके पति रोज पौआ पी के आए, झूम बराबर झूम शराबी, दो थप्पड़ और जमाया, मतलब ये सब सस्ता चाइना मॉडल। सस्ता आदमी मिला है आपको। क्यों मैया? तो ब्रांडेड हैं आप लोगों के, सस्ते वाले हैं। तो इस, अब ये देख लो आप, ये आप डिसाइड करो। कुल मिला के आपके बजट पर निर्भर होता। आपने अच्छे पुण्य किए, बजट मतलब काहे का? पुण्य। पायो जी मैंने राम रतन धन, पैसा मतलब पैसा नहीं, राम नाम भी पैसा है। धन मतलब ये केवल, इसे धन नहीं कहते कि पैसे को हमने इसे धन मान लिया, केवल ये धन नहीं है। भक्त जन किसे धन मानते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन। तो आपके पास जो भजन का धन है, पुण्य का धन है, आपके पुण्य से अच्छा पति मिलता है, आपके पुण्य से अच्छी पत्नी मिलती है, आपके पुण्य से अच्छा पुत्र मिलता है, आपके पाप से आपको थर्ड क्वालिटी के लोग मिलते हैं। पूर्व जन्म के पाप से। अब जैसे आप लोगों को कथा अच्छी लग रही है, किस किस को अच्छी लग रही है? कथा अच्छी लग रही है तो ये आपका पुण्य है, इसलिए कथा अच्छी लग रही है। और जिसे कथा अच्छी नहीं लगती उसका सुनो। किसे कथा अच्छी नहीं लगती? पूर्व जन्म के पाप से। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए,
यही कारण कुत्ता भय घर घर डंडा खाए। जैसे कथा अच्छी नहीं लगती, भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, भगवान का भक्त अच्छा नहीं लगता, ये कुत्ते कौन है? भाव 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 दिन भर भौंकते काहे हैं? ये सब पिछले जन्म में मनुष्य थे, इन्हें भी अवसर मिला था, लेकिन इनका मन कथा में नहीं लगता था, दिन भर प्रपंच करते थे। तो भगवान ने कहा कुत्ता ही बनो, तो कुत्ता बना दिया। कुछ लोग चोरी करते हैं, चप्पल चुरा के ले जाते हैं कथा सुनने वाले श्रोताओं की, इनको भगवान बिल्ली बनाते हैं। बिल्ली चोरी से दूध पी जाती है, करो चोरी। अब जिनका मन पैसे में लगा रहता है, पैसा पैसा पैसा, वो सांप बन जाते हैं। मणि उन्हीं के पास होती है ना, पैसे का काम सांप के पास। सबसे अमीर सांप ही होता है, मणि होती है ना उसके पास। बोलो हाँ। तो आपको सांप बनना है तो पैसे में मन लगाओ, बिल्ली बनना है तो चप्पल जूते चुराओ, मोबाइल चुराओ, और ये सब चैन वैन चुराते ना लोग। कुत्ता बनना है तो कथा ना सुनने से, भगवान के चरणों में प्रीति ना होने से कुत्ता बन जाता है व्यक्ति। और सारी जिंदगी भगवान का भजन ना कर बोझा ढोता रहे ढोता रहे, बोझा ढोने वाला क्या बनता है? गधा। आजकल तो गधों की भी कीमत हो गई है, बाबा जी दूध पी रहे हैं गधे का, गधी का। तो गधा कौन बने? जो बोझा उठाते रहे वो क्या बने? दिन भर बोझा, दिन भर हाय पैसा, परिवार का बोझा, ना कीर्तन में मन, ना भजन में मन, ना ध्यान में मन, ना कहीं, बस भागे जा रहे, सब गधा बनेंगे। क्यों मैया? और जो ज्यादा ऐसे ऐसे चलते हैं, ये लोग क्या बनते हैं बताओ? बोलो। ऊंट। आया ऊंट पहाड़ के। ज्यादा घमंड करने वाले लोग, अभिमान में जीने वाले लोग ऊंट बनते हैं। भाई भगवान अच्छा, बड़ा घमंड है, आया चल तुझे ऊंट बनाता हूं। क्योंकि सबकी चाबी भगवान के पास है, वो चाहे गधा बनाए बिल्ली बनाए, तुम कर क्या सकते हो? और जो लोग गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, मुंह गंदा बिल्कुल नाला बनाए अपने मुंह, इनको भगवान क्या बनाते हैं? सुअर। क्योंकि ये लोग वही खाते हैं, दिन भर गुटखा खा रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, इस चक्कर में पूरा मुंह को नाला बना रखा है। क्यों? सुअर क्या खाता है? मलमूत्र खाता बेचारा, वही साफ सफाई करता सबकी। गुटखा खाने वालों के बिस्तर देखना जरा, तकिया के नीचे वही थूक देते हैं, तकिया उठाए थूक। इतने नालायक कोटि के होते हैं। कोरोना काल में तो तकिया के नीचे कोरोना के पहले थूकते रहे, और जब कोरोना में गुटखा नहीं मिला तो वही चाटे फिर। इस तरह से लोग अपना जीवन बिगाड़ रहे हैं। गुटखा खाना, अच्छा गुटखा खाना सही है कि गलत है? क्यों मैया? ओ लाल मैया, मैया राम राम, गुटखा खाना सही है कि गलत है? हाँ, तो गुटखा खाते हैं आप लोग? गुटखा ना खाओ, कैंसर और होता है, पैसे खर्च होते हैं, घर भी गंदा होता है, देश भी गंदा होता, सड़कों में लोग थूक देते हैं। बोलो हाँ, पूरा सब सिस्टम खराब है गुटखा खाने वालों ने। तो ये सब सुअर बनेंगे अगले जन्म में।